सुसमाचार इसका 24वां अध्याय वचन 4 से 8 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय वचन 4 से 8। मैं विनती करती हूँ अनुसया वाडेकर से कि वो आकर बाइबल रीडिंग करें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वो तुमको भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्यों पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ हो। आगे का समय मैं सुकीता मैम के हाथ में देती हूँ कि वो हमें आत्मिक मन्नत सुनाए। खुदाबाद के नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, मीठी संगति के लिए, और हमें ये मौका खुदाबाद ने दिया, इसलिए भी खुदाबाद के नाम को धन्यवाद देते हैं। दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के खुदा, हम आपके हम करते हैं, हम आपको जलाल देते हैं। इस मुबारक दिन और मुबारक घड़ी के लिए हम आपको सलाम करते हैं। जिंदा खुदा, आज के पाक कलाम के लिए दुआएं खैर चाहते हैं। आज के कलाम के जरिए हमें माला माल करना, बरकत इनायत फरमाना और रूह कुदुस में चलाना। जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उल कुदुस को। आमीन। तो अजीजों, अभी हमने जो वचन सुना है, यह वचन कुछ हमारे लिए नए नहीं है। हम बार बार इन वचनों को सुना है, सुनते आए हैं, संडे स्कूल से लेकर आज तक, है ना। और जो 40 दिन के हमारे उपवास प्रार्थना है, इसमें भी शायद किसी ने इस पर संदेश दिया होगा, क्योंकि हम नसरतपुर ऑनलाइन हमारी जो प्रेयर रहती है रोज 8 से 9, उसकी वजह से हम चर्च नहीं आ पाते, तो बहुत सारे प्रेयर हमने मिस किया है, इसलिए हमें नहीं पता कि कौन से वचन हुए हैं, कौन से नहीं। पर हम इन वचनों के द्वारा इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे वचन हमने अभी सुना है कि लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ होगी, जाति पर जाति राज्य करेंगे, राज्य पर राज्य, भूकंप, अकाल, ये सारी चीज़ें होते हुए हम देख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हुई है अजीजों, है ना। तो हमें करना क्या है इस अंतिम दिनों में? सॉरी, शायद माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इन अंतिम दिनों में हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल है ना। तो इन अंतिम दिनों में मतलब पिछले कुछ दिनों पहले आर पॉल ने बड़े खूबसूरत तरीके से दानियल नबी के किताब के जरिए हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, अंतिम दिनों में है ना। जीसस का आना बहुत नजदीक है चीज़ों। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल है? तो हम देखेंगे आगे बच्चे। अगर महाराष्ट्र में बेदारी लानी है तो हमारा बहुत बड़ा रोल है चीज़ों। अगर हमारे से हम शुरुआत करते हैं तो बेदारी बहुत जल्दी और ज़रूर आएगी। इस बेदारी को लाने के लिए, इस जागृति को लाने के लिए हमें पहले
पिछले महीने में हम तमिलनाडु जगह गए थे, वहाँ पर 2 दिन का सेमिनार हमने अटेंड किया। वहाँ पर हमने देखा कि जो स्टूडेंट है, वहाँ के स्टूडेंट 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर वो सुवार्ता प्रचार के लिए जाते थे। और वहाँ से उनसे सीखने मिला कि वो सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक उनका सब कुछ और 9 बजे उनका स्कूल, उनका कॉलेज होने के बाद 2-2 लोगों का ग्रुप करके वो लोग सुवार्ता प्रचार के लिए निकलते थे। और उसके बाद आज जो हम मोबाइल इतना यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें तक मोबाइल अलाउ नहीं था अजीज़ों। वो हमारा सुबह 8 बजे मोबाइल लेते थे और रात में 10 बजे हमें वापस देते थे। मतलब वहाँ पर इतनी मोबाइल के लिए बन गए। हम लोग हमारा खुदा का टाइम चुरा कर शैतान को दे रहे हैं, है ना, मोबाइल के ज़रिए। तो जैसे हम अपना दशांश खुदा को देते हैं, वैसे समय का दशांश भी हमें खुदा को देना है। अगर हम ये दशांश खुदा को देते हैं तो हम सच में बेदारी ला पाएंगे। सच में अंतिम दिनों में हमें जो करना है वो हम कर पाएंगे। ऐसी अगर दशांश के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा रोज का 2 घंटे 40 मिनट हमें खुदा को देना है। क्या सच में हम इतना टाइम दे पाते हैं खुदा को? क्या हम देते हैं? नहीं अजीजों, और हमें इस बात पर गौर करना है। हम तमिलनाडु को इसलिए बता रहे थे कि जब हमने कन्याकुमारी जाने के लिए निकले थे तो हमारी ट्रेन मिस हो चुकी थी। हम लोग बस से गए, तो जाते समय बस मतलब ऐसे गलियों में से जाती थी, तो हर एक मोड़ पर वहाँ पर चर्च है। हर एक मोड़ पर अगर वहाँ देखेंगे तो 80% लोग विश्वासु हैं उस जगह। वही नहीं, तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा विश्वासु लोग हैं। उतना नहीं अजीजों, अगर हम आजकल देखेंगे हर जगह पर तो कम से कम एट ए टाइम 1 लाख लोग बैठ सके इतने बड़े बड़े चर्चेस आज हमें देखने मिलते हैं। अगर हैदराबाद का चर्च हम देखते हैं तो वहाँ पर एट ए टाइम 1 लाख लोग बैठते हैं और उनके 3-3 सभा चलते हैं। तो आप सोचो वहाँ पर एक दिन में 3 लाख लोग वहाँ पर आराधना करते हैं, है ना। पंजाब का भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी एट ए टाइम 1-2 लाख लोग बैठे इतने बड़े बड़े चर्चेस है। यूट्यूब पर अगर हम देखेंगे तो, है ना। पर महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में बेदारी क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में जागृति आखिर क्यों नहीं है? तो जागृति कोई और अगर यहाँ नहीं करेगा अजीजों, तो हमें शुरू करनी है। हालेलुया। तो माफी चाहते हैं अगर कुछ गलत बोला हुआ होगा तो अजीजों, आज शायद हमारा फर्स्ट टाइम है चर्च में संदेश देना, और हम बहुत अच्छा बोल पाते ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा चर्च जो है, अगर चर्च के 80% लोग 90% लोग भी बोलेंगे तो सारे के सारे संदेश में माहिर है, सभी के सभी, है ना। इन्हीं को देखकर हम बड़े हुए, इन्हीं से हमने सीखा है। जैसे आदरणीय केशव सर, माइकल अंकल, क्रिस्टोफर डेविड, जोएल अंकल, सभी के सभी इतने खूबसूरती से संदेश देते हैं। इनको देखकर ही हमने सीखा है अजीजों। और जेंट्स में तो है ही, पर हमारे बहनों को अगर बता दे तो 100% सभी के सभी संदेश देते हैं। इतने अच्छे हमारी कलीसिया है और इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, फिर भी हमारे चर्च में बेदारी क्यों नहीं है अजीजों? हमें बेदारी करना है, हमें इस बात पर गौर करना है, हमें बेदारी लानी है अजीजों। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में जब तक नहीं पता चलेगा तब तक बेदारी, तब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। अगर दूसरा आगमन होना है तो सारे संसार को यीशु मसीह का नाम पता चलना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमारा एक दूध वाला है सरे गाँव से आता, तो बातों बातों में उन्होंने हमको पूछा कि भाई ये यीशु मसीह क्या है, कौन है। तो तकलीफ हुई थोड़ा सा सुनकर कि यहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं पता है उस गाँव में। मतलब हम कितने पीछे, इतना ही नहीं, हिंगोली से 80 किलोमीटर पर नानसी गाँव करके है, वहाँ तो टोटल गाँव में यीशु मसीह, पता नहीं वहाँ के आजू बाजू के गाँव में भी यीशु मसीह का नाम अब तक नहीं पता है। ये कोई और आकर नहीं करेगा, हमें करना है। हम लोग
5-5 का ग्रुप बनाकर, 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर, 2-2 सिस्टर्स मिलकर अगर हम इस काम को करते हैं तो निश्चित ही बेदारी बहुत जल्दी आएगी। हालेलुया। तो हम वचनों को एक और बार देखेंगे और हम जब वचन देखा कि कौन से वचन पर संदेश देना है, पहले तो हमने ये सोचा था कि यूट्यूब पर इतने सारे वचन, इतने सारे पास्टर्स हैं, किसी को देखकर वचन दे देंगे। पर जब हमें इर्मिया 23 का 30 वचन हमने जब पढ़ा, अगर किसी को मिलता है तो हमारे लिए पढ़िएगा। इर्मिया अध्याय 23-30। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। आमीन। अगर हम दूसरों के वचन चुरा कर बोलते हैं तो इससे खुदा क्या है जी, इसलिए हमें खुद की तैयारी भी करना बहुत जरूरी है। जब तक खुद को नहीं आएगा हम दूसरों को भी बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमें खुद से भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। और जब हम वचनों में बढ़ेंगे, जब हम बेदारी की सोचेंगे, जब हम सुवार्ता प्रचार करेंगे तो निश्चित ही हमें सताव आएगा और उस सताव को भी हमें झेलना है अजीज़ों। जब तक हम सताव नहीं झेलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक नबिया की छोटी सी स्टोरी बताएंगे, शायद 50 साल पहले की ये बात है। उस नबिया ने अपनी मिनिस्ट्री चालू की थी कुछ लोगों को लेकर, पर उन्हीं के लोगों ने उस नबिया को धोखा दे दिया। उसके बाद वो 3 साल तक डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद जब उसको होश आया तो उसको ये बात समझ में आई कि जिन लोगों के साथ मैं मिनिस्ट्री चालू कर रही थी वो लोग धोखेबाज थे और जो परमेश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। उन लोगों को उस नबिया से इसलिए दूर किया ताकि उसके मिनिस्ट्री धोखे में ना आए। और आज वो नबिया जॉयस मेयर के नाम से जाने जाते हैं। हालेलुया। तो जब हम खुद भी प्रयास करेंगे तो हमें भी बहुत सारे सताव आएंगे अजीजों। नसरतपुर हमें ऐसे नहीं मिला, उसके लिए हमें भी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं अजीजों। इस बात को नहीं जानते पर ये सच है। पर हमने पीछे नहीं हटे। इतना नहीं, मेरे सर को हमारे बारे में फोन तक आया था, हमारी कंप्लेंट तक आई थी कि सुकीर्ता वहाँ जाकर पता नहीं उनके विचार क्या थे, पर सर ने हमें सिर्फ समझा कर बोला कि ये जो पीरियड है कोरोना पीरियड है और हमें कुछ भी आपसे करना कुछ लेना नहीं बेटा, पर आपके जान को खतरा ना हो, बस इस बात को देखकर आपको जो करना है वो करो। केने सर के लिए सच में सैल्यूट करते हैं। केने सर बहुत मतलब प्रोत्साहन देते थे। और सताव के बारे में अगर और देखेंगे तो यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे उनको क्या सताव कम हुआ? सभी जानते हैं हम लोग, है ना। किसी को क्रॉस पर उल्टा लटका कर मारा गया, किसी को एक्स आकार के क्रॉस पर मारा गया, किसी को जलाया गया, किसी को भाला भोंका गया और किसी का मतलब सर कटवा दिया गया। तो सताव तब भी था, सताव आज भी है और सताव हमेशा रहेगा। इसलिए हमें सताव से बिल्कुल भी डरना नहीं है, पर हमें अपना कार्य करना है, क्योंकि खुदा ने हमें इस कार्य के लिए भेजा है अजीजों। सुवार्ता प्रचार हमें करना है और आत्माओं को हमें जीतना है अजीजों। तो हमें ये काम करना ही है। हम वचन देखेंगे आगे को 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, नीतिमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुशल, अपवित्र, दया रहित,
आमीन। तो इन अंतिम दिनों में कैसे लोग होंगे? आप सभी के पास बाइबल है, आप सब घर जाकर भी पढ़ सकते हो। इन अंतिम दिनों में विश्वासघाती, घमंडी, झूठ, माँ बाप की अवहेलना करने वाले और न जाने बहुत सारा कुछ वहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग हमें मिलेंगे। 5 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष धरेंगे पर उसके शक्ति को न मानेंगे। सॉरी, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर खुदा के शक्ति को वो लोग नहीं मानेंगे। ऐसे पास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सर से माफी चाहते हैं, पर हमें अगर हम यूट्यूब पर देखते हैं तो ऐसे पास्टर हमें, ऐसे सेवक हमें देखने को मिलते हैं। जब जैसे हमें बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा मतलब पास्टरों का वचन सुनते हैं, उस पर मनन भी करते हैं। तो ऐसे पास्टर हमने देखे, वो संदेश शुरू करने से पहले ही उनके आगे स्क्रीन पर उनका गूगल पे और फोन पे नंबर आ जाता है। मतलब बच्चों को बेचने का काम चालू है। ये सच है। हमने एक पास्टर से, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी बहुत ज़्यादा पिछले वर्षों में, एक मुंबई के पास्टर को हमने कॉल किया और हमें प्रेयर करने के लिए हमने उनको बोला। तो उन्होंने सीधा सा हमको बोला कि इतनी फीस भरनी पड़ेगी, तब जाकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपकी बीमारी ही ऐसी है। बहुत बुरा लगा। वचन तो कहता है मैंने मुफ्त में दिया, मुफ्त में बांटो। तो आज के उसके शक्ति को, उसके भक्ति को जानते हैं, फिर भी ऐसे लोग आज दुनिया में हैं। अजीजों, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है, क्योंकि खुदा ने हमें बुद्धि दी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। 6वां वचन एक और बार हम पढ़ेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दमे पाँव घुसाते हैं। सॉरी, 5वां। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। जी, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ऐसे लोगों को हमारे लाइफ में एंटर करने नहीं देना है अजीजों, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्योंकि हम नहीं, यहाँ पर वचन बता रहा है कि हमें किस तरह की हमें जिंदगी जीनी है, कैसे हमें सताओं को बर्दाश्त करना है, कैसे हमें सुवार्ता का प्रचार करनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। सताओं को तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, सुवार्ता का प्रचार तो करना है, पर एक सीमित सीमा में रहकर करना है। सीमा तब तोड़नी है जब हमें वचनों को मतलब सुवार्ता प्रचार करनी है, तभी एक सीमा से बाहर जाकर हमें सुवार्ता प्रचार करनी है। हम अपने चर्च में 40 दिनों में 40 लोग अलग अलग तरीके से हम लोग संदेश दे रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं और संदेश बांट भी रहे हैं, पर इन दीवारों के बीच में वचन तो कहता है सीमाओं को तोड़कर सुवार्ता प्रचार करो। वचन हम देखेंगे 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 16 वचन। उसके लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? 2 अध्याय 16 वचन। शायद गलती था। तो वहां पर वचन कहता है कि तू अपनी सीमा को तोड़कर अपने सीमा से बाहर जाकर सुवार्ता प्रचार कर। तो हमें अपने सीमा में रहकर सुवार्ता प्रचार नहीं करना है अजीजों, हमारी सीमा हमें तोड़कर आगे बढ़ना है, हमें सुवार्ता प्रचार करना ही है। क्योंकि वचन ये भी कहता है क्या ही भले हैं, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुवार्ता प्रचार के लिए जाते हैं। वो सुहावना वर्ड हम सभी के लिए दिया है खुदा ने, ताकि हम सुवार्ता प्रचार कर सकें। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते। मत्ती 5 अध्याय 10 और 11 वचन। धन्य है वे
के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उसी का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आमीन। धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। तो आज अगर हम सताओ में है, हमें सताया जा रहा है, तो हम धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है। हालेलुया। तो इस सताव को हमें नहीं डरना है, हमें स्वर्ग का प्रचार करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि महाराष्ट्र में भी इतने बड़े बड़े चर्चेस बने कि हम सच में हमें खुद पर गर्व महसूस हो कि हमारी वजह से हम अकेले के बारे में नहीं बता रहे अजीजों। आज जो इधर हम लोग सभी लोग बैठे हैं, हम एक कलीसिया नहीं बल्कि हम एक फैमिली है। वचन में यीशु मसीह ये कहते हैं, जो मेरे खुदा की बात मानते हैं वही मेरे माता, वही मेरा पिता और वही मेरे भाई, वही मेरे बहन। तो जो यहाँ खुदा की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, आज हम एक फैमिली के हैं, हम सभी जो खुदा में है आज। तो हम सभी को हमारा काम, हमारा कर्तव्य पूरा करना है अजीजों। हम मानते हैं कि सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सभी के घर में कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ सभी के लाइफ में चल रहा है अजीजों। पर इन सारी चीजों को हमें दूर रखना है, ऐसे चीजों से हमें डरना नहीं है अजीजों। शैतान तो कार्य करेगा ही, हम स्वार्थ प्रचार के लिए ना जाए, इसलिए हमारे घर में पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके, खड़ा करके हमें उसमें ही फंसा कर रखेगा और हम उसी में फंस कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर वचन कहता है कि धन्य है वो जो सताए जाते हैं, इसलिए सताव को नहीं डरना है, हमें आगे बढ़ना है। अंतिम वचन एक कहकर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते भी हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर मानना भी है। जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक स्वार्थ प्रचार को हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज मनन करने तक किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इसलिए हर एक चीज को अच्छे से पढ़कर हम उस पर मनन कर उसको मानेंगे, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के इन वचनों द्वारा हम इतना ही कहना चाहते हैं कि समय बहुत निकट आया है अजीजों। सताव होगा, इस सताव को हमें डरना नहीं है, पर आगे बढ़ना है। और कल जो मोर्चा है हमारा, हम सभी का, तो उस मोर्चा में ये मोर्चा अगर हम निकालेंगे तो सताव कम होगा, ऐसा नहीं है। मोर्चा नहीं निकालेंगे तब सताव कम होगा, ऐसा भी नहीं है। सताव तो होते रहेगा, पर मोर्चा में इसलिए निकालना है कि जिन लोगों पर सताव हुआ है उन लोगों को ये बताना है कि हम आपके साथ हैं। आज तुम पर सताव हुआ, कल हम पर भी होगा, इसलिए हम पीछे नहीं हटने वाले, बल्कि हम आपके साथ में हैं, है ना। तो खुदावा आज के वचन द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीषित करें। फिर से एक बार डियर सर और पास्टरेट कमेटी और जिसने भी हमारा नाम सुझाया, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।